प्रकरण में हमारे साथी बिंदेश कुमार लेखपाल गेहरू को एक जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकारी जमीन पे। तो उसका वो संज्ञान लेते हुए तत्काल रूप से उस मौके पर गए और वहाँ पे गए उस अवैध प्लाटिंग जो कर रहा था कर्ता को, उसको उन्होंने रोका और उन्होंने एक उसकी आख्या बनाई। और इसी बीच में उनको एक सीयूजी नंबर से फ़ोन आ जाता है, जो विजिलेंस का नंबर बताया जा रहा है वो विजिलेंस का ही सीयूजी नंबर है। तो उस पर उनको धमकी दी जाती कि अगर इस पर कोई तुमने अगर गलत आख्या लगाई या कोई इस तरह का कुछ किया, मतलब हमारे अवैध प्लाटिंग के मतलब जो प्लाटिंग है उसके खिलाफ अगर कुछ कर दिया तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम्हारा परिणाम बुरा होगा। जो भी उनको व्यक्तिगत धमकी मिली थी इसकी मैं दिलीप कुमार बाथम, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद 7 लखनऊ। क्या समस्या है जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है? हमारी समस्या ये है कि हमारा जो लेखपालों का मूल काम होता है कि ग्राम सभा की सुरक्षा। हमारे एक बिंदेश लेखपाल साथी हैं जिनको 18 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन को अपनी जमीन के साथ मिलाकर प्लाटिंग की जा रही, जिसकी जांच करने हेतु वो 18 दिसंबर को मौके पे गेहरू गांव में गए और जांच करने के बाद उपरांत लौट ही रहे थे, तभी सरकारी सीयूजी नंबर से उनके ऊपर धमकी भरा मैसेज फोन आया कि आप इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। जिसकी हमारे लेखपाल साथी इस बात को देख के बहुत डर गया और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत ही व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा सूचित किया कि सर ये ग्राम सभा की जमीन पे जो अवैध प्लाटिंग करता है उसके रिश्तेदार जो विजिलेंस में है उनके द्वारा ये धमकी दी गई है कि अगर आपके द्वारा इस ग्राम सभा की जमीन अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो आपको ट्रैप कर लिया जाएगा। जिसको अधिकारियों द्वारा सीरियसली नहीं लिया गया। उसके उपरांत लेखपाल ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उस अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरांत उसको 30 तारीख के में जिस शिकायत पे उसको ट्रैप किया गया उसका निस्तारण वो 24 तारीख को पहले ही कर चुके थे, अपनी रिपोर्ट दे चुके थे। 30 तारीख को शिकायतकर्ता जो कि अवैध प्लाटिंग करता का करीबी था उसके द्वारा 30 तारीख को जिला मुख्यालय विजिलेंस में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उस प्रार्थना पत्र पे तीव्र गति से जांच करते हुए उनके द्वारा डीएम से परमिशन और सारी फॉर्मेलिटी कुछ घंटे में पूर्ण करते हुए 31 तारीख को फर्जी रूप से उसका अपहरण कर लिया गया। जब उस अपहरण किया गया उस समय उसके साथ उसके 2 रिश्तेदार और भी थे गाड़ी में, उसको ले जाके उसके हाथ में अपने मुख्यालय में ले जाके फर्जी ट्रैपिंग की घटना का अंजाम दिया। हम इसके विरोध में हैं। हम केवल अपने साथी के लिए न्याय चाहते हैं कि इस घटना का पूरी का जुडिशियल न्यायिक के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और उस अवैध प्लाटिंग करता जिसने हमारे साथी को फर्जी रूप से फंसाया है उसकी प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उसको भूमाफिया घोषित की जाए। जो प्लाटिंग की गई वो सरकारी जमीन पे की गई? हाँ, सरकारी जमीन पे की गई। ठीक। सुजीत कुमार, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद लखनऊ। आज तहसील सरोजिनी नगर में अनिश्चित धरना काल का दिवस अनवरत जारी है। जिला की ओर से जैसा कि मैं जिला अध्यक्ष जी और जिला मंत्री उपस्थित हैं, जैसा कि जिला अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि जो घटना हुई वो पूरी तरीके से एकदम सुनियोजित लगती है। हम भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन ये जो जबरन घटना हुई है, जो निहायत गलत तरीके से अपने अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया है, जो भी विजिलेंस टीम के अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है और चीजें जांच में आ भी जाएंगी कि उस प्लाटिंग में उनका कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो पैसा लगा हो या उनके रिश्तेदार हों। क्योंकि जो कार्य हमारे साथी लेखपाल ने किया वो शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप अवैध कब्जेदार जो प्लाटिंग कर रहे हैं हमारी ग्राम समाज की भूमियों पर, सरकारी भूमियों का नुकसान कर रहे हैं, उसको खाली कराने का जो अभियान चल रहा है उसमें हमारे लेखपाल साथी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उस ईमानदारी के काम के बदले उसी कर्मचारी टीम के विजिलेंस के द्वारा धमकी दी जा रही है कि आप उस प्लानिंग में मत जाएं और 18 तारीख को उसको धमकी दी जा रही है। हमारे साथी लेखपाल द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई कि अपने आप को विजिलेंस का अधिकारी बता रहे हैं और उनके द्वारा कहा गया फला प्लानिंग में मत जाइएगा, अन्यथा आपके साथ कोई भी घटना हम कर सकते हैं। इस सूचना को देने के बावजूद भी हमारे अधिकारियों द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई। उसका परिणाम यह निकला 30 तारीख को कुछ ही घंटों में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। एक फर्जी शिकायतकर्ता एक शिकायत देता है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने तैयारी की, कोई शिकायत मिली, उसके आधार पर हम तत्काल कुछ घंटों में टीम गठित कर रहे हैं और 31 तारीख को उसे जबरदस्ती
एक तरीके से अपहरण किया गया और जिस तरह घटना का अंजाम दिया गया, वो साथियों को किस तरह से जुटा रहे हैं, वो सारी चीजें जांच में आ रही हैं। तो मुख्य रूप से लेखपाल संघ शाखा जनपद लखनऊ और जो हमारे पीड़ित साथी, उनके लिए 3 मुख्य मांगे हमारी हैं। जो इसमें गलत तरीके से ट्रैपिंग की गई है उसकी हमारी न्यायिक जांच हो, मजिस्ट्रियल न्यायिक जांच हो, ताकि किसी भी तरीके के साथियों के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। जो भी दोषी प्लाटिंग करने वाले लोग हैं, अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, वो और संलिप्त जो भी विजिलेंस के कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए और हमारे साथी लेखपालों को न्याय और सुरक्षा की मांग के लिए हम लोग बैठे हैं। इसके लिए जिस हद तक भी लड़ाई आज तहसील स्तर पर धरना कार्यरत है, जारी है, कल जिले से शुरू होने है और आवश्यकता पड़ेगी तो प्रदेश तक इस आंदोलन को ले जाएगा। अधिकारियों की तरफ से भी क्या आश्वासन मिला है इस मामले में? अधिकारियों के द्वारा भी आश्वासन ये दिया जा रहा है कि ठीक है, आपकी जो हमारा ज्ञापन पत्र हमारे तहसील अध्यक्ष कार्यकारिणी द्वारा दिया गया है सरोजिनी नगर में, उस पर आगे वो वार्ता करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है कि इस पर उनकी क्या कार्यवाही है। लेकिन हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे साथियों के सम्मान के लिए अनवरत कल फिर हम पूरे जनपद के साथियों के साथ इसी सरोजिनी नगर परिसर में धरनारत रहेंगे। जिस शिकायत मैं सुधीर कुमार शर्मा, सरोजिनी नगर लेखपाल संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या घटना हुई है लेखपाल जी के साथ जो आप लोगों को धरने बैठना पड़ा है? जैसा कि सभी को मालूम है, लेखपाल की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकारी ज़मीनें होती हैं उनकी निगरानी रखना, और कोई भी अगर इस तरह की कोई भी घटना आती है तो उसकी तुरंत जांच करने के लिए मौखिक भी और लिखित रूप में भी वो जाता है। हम लोगों का इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से एक अभियान चल रहा है, सरकार की तरफ से चल रहा है कि सरकारी जमीनों पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा न हो पाए, अगर हो रहा है तो उसको तत्काल से रुकवाया जाए, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकरण में हमारे साथी बिंदेश कुमार लेखपाल घेरू को एक जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकारी जमीन पे, तो उसका वो संज्ञान लेते हुए तत्काल रूप से उस मौके पर गए और वहाँ पे गए उस अवैध प्लाटिंग जो कर रहा था कर्ता को, उसको उन्होंने रोका और उन्होंने एक उसकी आख्या बनाई। और इसी बीच में उनको एक CUG नंबर से फ़ोन आ जाता है, जो विजिलेंस का नंबर बताया जा रहा है, वो विजिलेंस का ही CUG नंबर है। तो उस पर उनको धमकी दी जाती कि अगर इस पर कोई तुमने अगर गलत आख्या लगाई या कोई इस तरह का कुछ किया, मतलब हमारे अवैध प्लाटिंग के, मतलब जो प्लाटिंग है उसके खिलाफ अगर कुछ कर दिया तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम्हारा परिणाम बुरा होगा। जो भी उनको व्यक्तिगत धमकी मिली थी, इस बात की उन्होंने एक शिकायत की और लिखित शिकायत भी दिया और उसी समय व्हाट्सएप पर मैसेज भी अपने उच्च अधिकारी को उन्होंने लिखित और व्हाट्सएप के जरिए भेजा। इसके बाद वो मामला जो प्रकरण की जांच थी उसको उन्होंने अपना लिखित रूप से यहाँ दे भी दिया। ये मामला पड़ा रह गया और अधिकारियों ने जो आश्वासन दे दिया उस समय वो बात दब गई, मगर इस षड्यंत्र के बीच में वो ये समझ नहीं पाए और 30 तारीख को एक कोई प्रार्थना पत्र विजिलेंस के द्वारा बताया गया, जैसा कि उनको उठाया गया 31 तारीख में, तो बाद में पता चला 31 तारीख को उनको उठा लिया जाता है। इस घटना से ये प्रतीत हो रहा है कि विजिलेंस का जो नंबर है उसके द्वारा पूर्व में ही उसको सूचना देना उस लेखपाल को, जबकि ये नियम है कि विजिलेंस तो कानों कान ये कुछ पता ही नहीं चलने देगी किसी को। अगर कोई दोषी है या कोई गलत काम कर रहा है तो वो कोई सूचना थोड़ी देगी कि तुमको हम ये आगाह कर रहे हैं। उस विजिलेंस का नंबर आने का मतलब है कि ये पूर्व संयोजित रहा। वो अवैध कब्जेदारी को लेके लेखपाल की रिपोर्ट से नाराज हुए और वो जो उन्होंने धमकी दी थी अब वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए और उसको 31 तारीख को जबरन उठा जाके ले जाके और ये दिखा दिया कि इसने ऐसा कार्य किया। ये बिल्कुल सरासर गलत है और बिल्कुल इसके खिलाफ हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मांग कर रहे हैं कि एक मजिस्ट्रेटियल जांच इसमें बैठ जाए और जो भी उस ग्राम में घेरू में जो भी अवैध कब्जे हैं किसके भी हैं सब वो उसकी नेस्ता नाबूद किए जाएं और लेखपाल साथी द्वारा जो पूर्व में इसकी सूचना दी गई अधिकारियों द्वारा दबा लेने की वजह से या जो भी उस मैसेज पर संज्ञान नहीं लिया गया, विधिक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए हमारा एक लेखपाल साथी षड्यंत्र का शिकार हो गया और जेल चला गया। इससे हम लोग बहुत ही भयभीत हैं और सरकारी कार्य करने के लिए हम लोग को पास कोई ना साधन है, ना कोई संसाधन है, ना कोई जाता है। लेखपाल जाता है वो सबका दुश्मन बन जाता है और इस तरह से हम लोग हर तरह से कार्य करने के लिए अब बिल्कुल मजबूर हैं कि हम सरकार की मंशा के अनुरूप कैसे कार्य करें। अधिकारियों की तरफ से आप लोगों के जो है अनशन को मतलब अनिश्चितकालीन जो है धरने को क्या रिस्पांस दिया गया अभी तक? सरोजिनी नगर अधिकारी के द्वारा कल हमारे माननीय उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर महोदय द्वारा बात बताई गई
कि आप लोगों की जो बात है वो सही है, और उनको भी लगता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सही जगह अपनी सही कार्य कर रहे थे, और उनको पूर्व में चूंकि वो भी संज्ञानित थे कि हमारे लेखपाल ने हमको ये बात बताई, तो उनको ये मालूम था। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा कराएंगे। तो मैंने भी कल उनसे निवेदन किया कि माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं और आप हमारी बात वहां तक, और जिलाधिकारी महोदय हमारी बात शासन तक हमारी बात पहुंचाएं, ये हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था। ठीक।